ये सब कॉमेडी में ही लो, ये कोई सीरियस नहीं है। हाँ? दाढ़ी वाली औरत किसी को ना पसंद। पहली बार आपको देखा लुंगी में डांस करते हुए, आपको डर नहीं था कि कहीं लुंगी खुल गई तो सारा प्रमोशन इधर ही हो जाएगा? तो सलमान भाई, राघव की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो सलमान भाई, इसने कुत्ता रखा अपनी आदत से मजबूर, कुत्ते को कह रहा है, कहता कभी सोचा था कपिल शर्मा शो में आगे कुत्ता रखा, उसको कहता कभी सोचा था तुमने कि तुम कपिल शर्मा के घर में आओगे? हाँ, फिर उसने मुझे बताया आगे। इन्हीं पे सूट करता है, किसी का भाई किसी की जान। आए हमारा पांडे अगर इसको लेके फिल्म बनाओ, आप कभी ये सोच भी नहीं सबकी सकते। जान है। इसको भाई कोई नहीं बनाएगा, जान बना लेंगे इसको। पांडे को देख के टाइटल आया, कहीं पे कुलचे कहीं पे नान। अर्चना जी को देख के टाइटल याद आता, सब कुछ लूट लिया मड में मकान। और भाई क्या कमाल है, मतलब आपकी फिल्म का हम तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन पठान में जब आपकी एंट्री हुई ना, मजा आ गया देख के। क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, पठान फिल्म में शाहरुख भाई देश के लिए लड़ रहे हैं और जब वो भी फंस जाते हैं तब एंट्री होती है सलमान भाई की। भाई वैसे भाई तो आपको हर कोई बोलता है, जान बोलने का हक किसको दे रखा है आजकल? वो किसी को हक नहीं देना जान बोलने का, जान से स्टार्ट होता है और फिर जान ले लेते हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू। मैं इतनी खुश नसीब हूँ, थोड़ा सा वक्त निकल जाता है, उसके बाद आई लव यू आता है। जैसे आई लव यू आया, जैसे पता चला कि ये फंसा, उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद। जान एक बड़ा ही इनकम्प्लीट वर्ड, एक्चुअली पूरा सेंटेंस शायद ये होगा कि जान ले लूंगी तेरी, उसके बाद किसी और को जान बनाऊंगी, उसकी भी जान लूंगी। ये तू जानता नहीं है, ये तू तब जानेगा, उसके बाद वो जानेगा। ओहो, ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस फिल्म का ना गाना बड़ा आजकल खूब चल रहा है, नाचेंगे हम तो उठा के लुंगी। भाई पहली बार आपको देखा लुंगी में डांस करते हुए, आपको डर नहीं था कि कहीं लुंगी खुल गई तो सारा प्रमोशन इधर ही हो जाएगा? हम तो हर शॉट के पहले लुंगी पहन लेते थे, क्योंकि हमने शॉर्ट्स पहनी थी। अच्छा जी। और जैसे सिद्धार्थ और राघव को पता चला कि लुंगी आई और लुंगी उठा के डांस करना है, हाँ। तो उन्होंने लेग्स मारना शुरू कर दिया। हाँ, एक्चुअली मतलब टांगे दिखेंगे लुंगी में तो स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छी बात है। और सब बाल बाल निकाल के मेरे को अर्चना जी ये बोल रही थी, कहती कि पूजा ने इतना काम किया है साउथ में भी और यहाँ पे भी इतना काम कर रही है, तो जब आपका डोसा खाने का मन होता है उधर चली जाती है, समोसा खाने का मन होता है इधर आ जाती है आप। ये इस बात में सच्चाई है कोई? अरे यहाँ पर भी तो डोसा मिलता है यार। हाँ, समोसे वाला डोसा आप मिल एक जाता काम है। करो, मैं भेज देती हूँ आपके घर पे डोसे। इसी का यही एंगल था इसका, हाँ। कि कुछ फ्री में इसके घर आए। ये मेरा एंगल था। हाँ। हर यूनिट पर यही मिलता है, डोसा ही हाँ। मिलता है, इडली मिलता है, इडली। सांबर ये मिलता है हर यूनिट इन्होंने पर। डोसा बनाया था ना, वो पंजाब चले तो पंजाब वालों को अपना ही तड़का है। बटर चिकन डोसा भी आता है वहां पे। हाँ, मतलब हाँ, हर तरह का। तो हमें पिक्चर कर रहे थे ट्यूबलाइट, उसमें हमारी हीरोइन थी जूजू, चाइना से आई थी। अच्छा जी। तो हमने सोचा कि यहाँ से बेस्ट रेस्टोरेंट से हर प्रकार का चाइनीज डिश लाएं। अच्छा। तो जैसी लैंड हुई सेट पर, ऐसे कम जूजू हैव सम चाइनीज, वो करीबन 20 डिश देखी उसने। अच्छा। I couldn't recognize any of them. चाइनीज में एक डिश नहीं है, हाँ, वो पहचान नहीं पाई होंगी ना। एक डिश नहीं है। पर जब उसने खाना शुरू किया तब उसको वही चाहिए था, रोज चाइनीज। वाह, हमारा तड़का जब लग गया। इतना स्वाद है हमारे चाइनीज के अंदर। वो ऑरेंज स्टिक आया करता था। हाँ, और फिर एक मैंगो स्टिक आई करती थी। फिर एक कसाटा करके एक आइसक्रीम हुआ करता था। फिर एक चीकू कुल्फी हुआ करती थी, एक मैंगो कुल्फी हुआ करती थी। तो ये सब मैंने बहुत खाई हैं। और वो कैरी के ऊपर, मीठे कैरी के ऊपर, तोतापरी आम के ऊपर वो थोड़ी मिर्ची नमक दे के वो खिलाते थे, बिमली खिलाते थे, आंवला खिलाते थे, वो खट्टी इमली, और यहाँ पर एक इंग्लिश टैमरिन हुआ करता था सफेद वाला। फिर लव एप्पल, जिसको हम कहते हैं, आई थिंक आइस एप्पल कहते हैं। ये तो आप ही ने ज्यादा खाया भाई, लव एप्पल। हम बांद्रा, क्योंकि बांद्रा में रहे हैं तो, और उस वक्त एक ऐसा वक्त था जबकि घर पे इतना ज्यादा खाना नहीं बन पाता था, तो हमने बांद्रा के हर फ्रूट खाए।
अच्छा जी। शहतूत तक के बांद्रा में लगा करता था, चिरौंजी, फालसा, वाह। तारगोला, नारियल, हर पेड़ बांद्रा का हमें पता था, हर पेड़ चढ़े हैं, हर माली ने मारा है हमको। वाह, क्या बात है, बचपन की चीजें याद आ गई इतनी सारी। अच्छा, पर सिर्फ आप मेरे आउटफिट को देख के। देखो आपका जलवा कैसा, आप बड़ी प्यारी भी लग रही है सलमान भाई के साथ, पता है? Thank you. नहीं तो सारा साल सलमान भाई शेरा का मुंह देख के बोर हो जाते हैं। अंधेरी रात में सुनसान राहों पे एक फरिश्ता निकलता है, उसे लोग शहंशाह कहते हैं, जहांपनाह कहते हैं, हजूर आला कहते हैं, बाला कहते हैं, बाला 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 बाला। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मानो या ना मानो, लेकिन मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग वाला रूल जरूर मानो, क्योंकि यही 3 स्तंभ है। आ। एक बात बताओ भाई, हमें इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? ए बेटे, तुम माँ की दुआओं की वजह से बड़े हुए हो। तो तुम हो वो बुढ़िया जो हमारा बचपन खा गई। अरे हमें लॉलीपॉप चूसना था, चॉकलेट चाटनी थी। हट, बिल्कुल, हमें कंचे खेलने थे, काला खट्टा खाना था। भाई तेरे काले खट्टे का काला काला बाला 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 बाला। नहीं बेटा, नहीं, तुम लोग इसके लिए बड़े नहीं हुए हो, तुम तो लाला से बदला लेने के लिए बड़े हुए हो। बुढ़िया, हम लाला से बदला लेने के लिए बड़े नहीं हुए। क्यों तो फिर क्या भाई, हम ये वोट डालने के लिए बड़े हुए हैं। भाई हम बड़े हुए ताकि वो फिल्में देख सके जिसके आगे लिखा होता है 18+। करम चलो, मैंने तुम दोनों को बड़ा करने के लिए लोगों के फटे हुए कच्चे सिए। एक बात बताओ माँ, गांव में इतने कच्चे फाड़ता कौन था तो तुम सीती रहती? और इसको सिलने का इतना शौक है, एक तो हमारे जानकार हैं, वो गए उनके कच्चे के साथ उनकी जांग भी सिल डाली। अब प्रॉब्लम ये है उनका कच्चा नहीं उतर रहा। हट। अरे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? ए, हमारी माँ है, माँ। याद है, ये धूप में खड़ी रहती थी और तुम्हें छांव में रखती थी, इसीलिए मुझमें विटामिन डी की कमी रह गई और मैं तुमसे छोटा रह गया, ठेंगा रह गया। बस 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 बस, अगर इस माँ के लिए तुम्हारे दिल में जरा सी भी इज्जत नहीं है तो निकल जाओ मेरे घर से। वाह, घर तूने बड़ा जूहू पे बंगला बनाया जो निकल जा। हट। अबे घर से बड़ा तो सुलभ शौचालय होता है। अरे भाई, गौर से देखो, यह सुलभ शौचालय है, इसलिए सारा दिन यहाँ पर स्टूल पे बैठी रहती है। सिलाई मशीन की आड़ में 2 नंबर का धंधा करती है ये। वाह वाह वाह, खाने को एक रोटी नहीं और निकालने को 8-8 कमरे। हाँ, एक बात बताओ, वो कहाँ है? वो कौन? वो पा 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 पा। भाई सच बताना, तुमको ये आइटम करनी थी इसलिए तुम्हें पापा का नाम याद है। आज ऐसे अचानक उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है बेटा। एक का देती लेकिन ढंग का देती। ना मुझे माँ की ममता मिली, ना बाप की बप्ता मिली, ना चाचा की चचता मिली, ना फूफा की फपता मिली। भाई ये बाकी सब तो ठीक था, यही फूफा की फाफ्ता क्या होता है? भाई जब फूफा फूफी को इशारा करके भतीजे को दही लेने भेज देता तो वो फूफा की फुफ्ता होती है। तुम दोनों को यहाँ पे फूफा की फुफ्ता की पड़ी है, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, घर पे कुंवारी बहन पड़ी है। गुड़िया, ए गुड़िया बेटा, आज देख तेरे भाई कितने बड़े हो गए हैं। ए गुड़िया, तुम लोग आ गए भैया, बचपन से तुम्हारे प्यार को तरस गई हूँ भैया। भाई, माँ,
ये बहन दीदी इससे अच्छा तो रहन देती। भैया मैं आपकी कलाई पे राखी बांधना चाहती हूँ भैया। बांध के देख, तेरा मुंह ना तोड़ दिया तो कहना। चपड़ गंजी कही कि शक्कर कैसी लेके ऐसा लगता है शक्कर गंदी बाल बढ़ा के आ गई। हट। ये कैसी बहनों जैसी बहन दी थी तुमने माँ। इससे अच्छा तो मोहल्ले में कोई कमेटी डाल देती, कम से कम एक टेबल फैन तो निकलता। देखिए देखिए माँ भाई साहब, आपसे कह रहा हूं मैं, जब से हम दोनों ने लंगोट संभाला है हम दोनों ही थे, ये तो थी ही नहीं, ये कहां से आ गई? हाँ बेटा, तो ऐसे में मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाई। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि 70s के 80% बच्चे 90% सीढ़ियों पे क्यों मिलते हैं। माँ क्या ये सच है? तुम मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाई थी माँ? हाँ बेटा, उठाना तो मैं किसी की चप्पलें चाहती थी, तू हाथ में आ गई। लगता है तुम्हारे उठाने से पहले इसके मुंह पे कोई पैर रख के चला गया। जब देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। भैया मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। उधर जाके करो। भैया मेरे कुछ सपने हैं। मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। सूर्यवंशम क्या कहा तुमने? हाँ? कौन सा पार्लर और कौन से सपनों की बात कर रही थी? भैया मैं एक मसाज पार्लर खोलना चाहती हूँ, उसमें अलग अलग तरह के मसाज करूंगी मैं। जैसे कि 80s का मसाज। उसमें क्या होता है? उसमें भैया पहले हम कस्टमर को बुलाते हैं, फिर उसके ऊपर हम। बंद करो ये मसाज। कोई भी यहाँ पर मसाज नहीं करेगा, कोई भी तेल नहीं लगाएगा। बंद करो ये शिशी। ये मसाज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए मर्द का जिगरा होना चाहिए। मर्द का जिगरा। मर्द के जिगरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मसाज के लिए एक मामा का भांजा चाहिए होता है। ठीक है, नहीं करूंगी मसाज, लेकिन मैं जोक्स तो सुना सकती हूँ। मेरे पास एक जोक्स का पिटारा है। सुना जोक, सुना जोक, सुना जोक। तेरा पिटारा ना फाड़ दिया ना तो कहना। ठीक है, नहीं सुनाऊंगी जोक्स, नहीं करूंगी मसाज। ठीक है, मैं इंटरव्यू करके ही गुजारा कर लूंगी। सबके सब साइड पे खड़े हो जाओ। आज तक आप लोगों ने बैंगन का भरता सुना होगा, आज आप लोगों को मैं बहन का भरता सिखाऊंगा। भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया? तुम्हारी इकलौती बहन, गौर से देखो मुझे, शादी की उम्र हो गई है। कब तक जवान बहन को घर में बिठाए रखोगे? अबे हट! बहन को तो फिर भी कोई ना कोई गुंडा उठा के ले जाएगा, लेकिन भाइयों को कोई गुंडी नहीं उठाती। तो गुंडियों को मैं कहना चाहता हूँ कि हम दोनों भाई उठना चाहते हैं, जल्द से जल्द संपर्क करें। नारायण छोटी बहन को जवाब देता है। हाँ तो बड़ी बहन पैदा कर देती, उसको जवाब देते थे हम। खुद से तो फैमिली प्लानिंग हुई नहीं, सारा गुस्सा हम पे निकालती रहती है। I know. चलो मैं आदमी मुझसे जबान लड़ाता है। जाओ तुम दोनों निकलो यहाँ से, जाके वो लाला का कर्जा चुकाओ। जाओ। वाह वाह वाह, कर्जा उठा के ऐश करे तू बुढ़िया और कर्जा उतारे हम। हट! आज तक ना सुई धागे से मैंने सिर्फ कच्चे सिए हैं, अभी उस सुई धागे से तुम दोनों को उधेड़ के ना रख दूं मैं। तेरी सुई का धागा जो निकल के धागा। आओ, हट! जा रहे हैं घर छोड़ के, और अब हम तभी वापस आएंगे जब हमें भूख लगेगी।
आई मीन जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे हमारे पास काम होगा और हमारा नाम होगा। हाय हाय। बड़े जरा माँ, एक जरूरी बात कहनी थी। क्या हुआ फिर से? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। अब खा ले, तू चैनल के बच्चे खा ले तू। और क्या चाहती है? अब हर एपिसोड में तो आने लगी, अब क्या चाहती है तू? क्या चाहती है? क्या चाहती है? शो का नाम भी तेरे पे रख दे। तो बताइए, देवियों को एंटरटेन करने वाले सज्जनों, क्या किया जाए? ये लाला का कर्जा चुकाना है। हमको मालूम है लाला का कर्जा चुकाना है, पेमेंट करना है, वापस करना है, टर्न करना है, यू टर्न करना है, टर्न 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 करना है। उफ, तुम्हारे ये पर्यायवाची का सभ्यसाची, तुम्हारे सभ्यसाची का मनीष मल्होत्रा का नीता लुल्ला। भाई तुम साइन करोगे या नहीं? भाई ये साइन वाली बात कहाँ से बीच में आ गई? मुझे लगता है इस दौर में जब दो भाई लड़ते तो हमेशा साइन की बात होती है। उफ, तुम्हारा ये मजाक। भाई कब तक हम बिना काम के बैठे रहेंगे? ये देखो, ऊपर वाले ने हमें 2 हाथ दिए हैं। बिल्कुल, और लगता है उनको फैलाने का वक्त आ गया है। लाला, भगवान के नाम पे कुछ दे दे लाला, नहीं तो तेरे नाम पे तेरे कान के नीचे एक घुमा के दूंगा। हाँ, ऐसा कौन भीख मांगता भाई? हमने नई नई सीखी है। एप्रिशिएट करने की बजाय गलतियां निकालना, चपड़ गंजू लपड़ गंजू। देखो, देखने में तो तुम हट्टे कट्टे जवान लग रहे हो, लेकिन भीख क्यों मांग रहे हो? क्या पता है लाला घर पे एक कुंवारी माँ है और एक बूढ़ी विधवा बहन बैठी हुई है। भाई 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 लाला, भाई तूने माँ की बहन कर दी और बहन की माँ कर दी, उल्टा हो गया। लाला हम यहाँ काम मांगने आए हैं। तो इसका मतलब तुम दोनों राधा रानी के बेटे हो? नहीं, राधा रानी हमारी माँ है। सुन बे लाला, हमको काम चाहिए। कौन सा काम? काम जो हम बोले और दाम भी जो हम बोले। बेटा ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है कि काम जो मैं बोलूं। लेकिन तुम्हारा क्या पता, कल को हमको बोले पैर में घुंघरू बांध के हाँ करना है तो। अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? बागा घुंघरू बांध मेरा नाच और हम नाचे बिन घुंघरू के। हाय हाय, करवा लो इससे काम। इसको तो डांस करने का बहाना चाहिए, बैकग्राउंड में गाना चाहिए और रिश्तेदारी में मामा चाहिए। देखो बेटा, देखो काम मैं तुम्हें बताता हूँ। सुबह 4 बजे उठकर ये बोरियां उठानी होंगी। ठीक है, ये तो नहीं करेंगे। अगला। उसके बाद हवेली की साफ सफाई करनी होगी, जंगल से जाकर काट कर लकड़ियां लानी होंगी, और फिर जब मैं फ्री होऊंगा तो मेरे घुटनों की मालिश करनी होगी। बाबूजी, वो 2 लड़के आए हैं अपनी माँ का कर्जा माफ करवाने। माँ का कर्जा मैं देता हूँ। भाई 1 मिनट इधर आओ। मैं तो कहता हूँ लाला को मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी बेटी को फंसा लेते हैं। आम के आम, गुटलियों के दाम। लेकिन आम कहाँ भाई? अरे आम छोड़ो, उसकी गुटली जैसी बेटी देखो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। चाहे 70s हो, चाहे 80s, चाहे 2020, इसका मुखड़ा किसी भी दौर में अच्छा नहीं लगता। अरे लेकिन भाई, हमें क्या लेना देना
हमें तो बस इसे फंसाना है और उसका कर्जा चुकाना है। मैं इससे बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं इससे बात करता हूँ। दोनों पहुंच गए। मैंने कहा जी, सुनती हो? जी नहीं, मैं कुंती हूँ। वही कुंती, तुम सुनती हो? जी, वैसे वो मूंछ वाले जनाब आपके क्या लगते हैं? ये हमारे छोटे वाले नौकर हैं। तो आप इनसे मुंह मत लगिए। जी, वो एक्चुअली बाबूजी ने कहा है कि पराये मर्दों से मिलने के लिए मना किया है। पराये मर्दों को मिलने से मना किया, गदराए मर्दों को मिलने से मना तो नहीं किया। आइए, मैं आपके लिए पेश करना चाहूंगा। ये देखिए, या गजरा रे तेरे कारे नैना गजरा। शाम आए तो कहना छेनू आया था। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मंगल का खून को लेमन सोडा ने जो खर्च करके बोला और भर करके पी गए। इधर डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये हाथ नहीं हथौड़ा है, ये लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देते हैं कातिया। बिड़ू मेरा बच्चा है तू। चक्का हटा सावन की घटा, खा खुजा पत्ती बुझा के सो जा। बंटी पे खड़े ली आंटी बजा ली पर घंटी। मुझे मालूम था मामा आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये मेरे को मालूम नहीं था। देखिए, मैं किसे चुनूंगी इसका फैसला मैं आपकी माँ से अकेले में मिलकर तय करूंगी। हमारी माँ से अकेले मिलेगी? हमारी माँ को तो हमने अपने बाप से भी अकेले में नहीं मिलने दिया, तो तुम कैसे मिलोगी? तो आप कैसे हुए? एक्चुअली हम दोनों नाना के घर पे चले गए थे, तो पीछे से ये वाई हो गए। तो आप तो थे पहले से, फिर कैसे हो गए? हमको कैसे पता? हम तो नाना के घर बता रहे। बात नहीं सुनती हो इसीलिए कुंती हो। आएंगे मेरे कान अर्जुन आएंगे। विशंबर नाथ और मोगैम्बो के गंदे कपड़े लाएंगे। मैं धोऊंगी और धोऊंगी। माँ, मेरे पास एक गुड न्यूज है। हाँ, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। बेटा, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है। ये क्या बोल रही हो माँ? नहीं बेटा, उस गुड न्यूज की तो उम्र गई यार। बेटा, मैंने एक आटे की चक्की लगाई है पार्टनरशिप में चक्की पांडे के साथ। ये तो घोर अनन्य है। बेटा, तुम लोग भी वैसे इतना खुश क्यों हो? क्या नौकरी लग गई बेटा? बेटा, नौकरी लगी बेटा? नहीं माँ, छोकरी लग गई। मुझे प्यार हो गया माँ। बेटा, प्यार तो हमारे जमाने में हुआ करता था। एक तो इन बुजुर्गों को कोई बात सुना तो बीच में अपना जमाना घुसेड़ देते हैं। चुपचाप उस लड़की से मिलो जिसके साथ हम दोनों को प्यार हुआ है। हाँ, तो बुलाओ उसे बुलाओ। भाई, इसको मालूम था इसको यहाँ कोई चाय नहीं पूछेगा, इसलिए घर से लेके आई मंगोड़ी कहीं की। अरे बेटी, सुनती हो? नहीं माँ, ये कुंती है। चलो वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि स्वेटर वेटर बुनती हो? नहीं, मैं तो गाने सुनती हूँ। अच्छा, इन दोनों में से किसको चुनती हो? तुम पहले अपना ये कवि सम्मेलन बंद करो। बुनते हो चुनती हो। एक सेकंड। अच्छा, तो इसको ऐसे लेते हैं। मैंने गलत लिया हुआ था। बेटा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कपड़े फटे कच्चे सीले दियो? माँ, कब तक कच्चे करती रहोगी? नहीं बेटा, मैं कच्चे के बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगी, क्योंकि यही मेरा काम है और यही मेरे आदर्श है। तुम्हारे असूल, ये तुम्हारे आदर्श। ये मुझे दे दो, आराम से बोलो। तुम्हारे
तुम्हारे असूल, ये तुम्हारे आदर जिनको गूंद के 2 वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती। नहीं? तो पुलाव बना लो। वैसे भी डॉक्टर ने हमें रोटी खाने से मना किया है, कहता है मत खाया करो, तुम्हें महंगी पड़ती है। देखो माँ, ये रही तुम्हारी बहू, इसको आशीर्वाद दो और दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं माँ, ये लड़की मुझे पसंद है माँ, मुझे। तो ठीक है, लड़की से पता कर लेते हैं। बेटा तुम बताओ, तुमको कौन पसंद है? कुंती बोलो। भैया, आपकी बहन गुड़िया को गुंडे उठाकर ले गए हैं। मुबारक हो, बहन उठ गई। क्या बात है? से शावा शावा आहिया, से शावा शावा आहिया, से शावा शावा आहिया, से शावा शावा। मेरा ये रह गया बजा। खामोश। भाई साहब, आप खुश क्यों हो रहे हैं? डोली नहीं उठी है, गुंडों ने उठा लिया है। जब हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो तू कौन होता है इतनी नेगेटिविटी फैलाने वाले इंसान? अरे करम जलो, डाकू ने तुम्हारी बहन को उठाया है। जाओ जाके अपनी बहन को बचाओ, उसके बाद शादी की बात करो। रवि, विजय, वहाँ पे खाली हाथ मत जाना। तो कोई बात नहीं, 2 किलो केले ले जाएंगे। किलो में केले कौन देता है? अरे तो काट के तौल के ले जाएंगे। क्या बात है? और अरे मैं कह रही हूँ कि वहाँ खतरा है, ऐसे नहीं हाथ से मत जाओ। एक काम करो, ये सुई ले जाओ साथ में। वाह, क्या औजार दिया है माँ ने। वाह, सुई। वाह। अरे माँ, वहाँ हम अपनी बहन को बचाने जा रहे हैं, डाकुओं के गुब्बारे फोड़ने नहीं जा रहे हैं, तो सुई दे रहे हैं। हटो। मुझे नहीं लगता तुम दोनों के बस की बात है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। ठीक है, वहां से आते हुए प्याज और धनिया लेते आना, आज तुम्हें अदर की चिकन खिलाएंगे। हाँ, और कितनी रोटियां खाओगी पहले बता दो, मैं भैया के साथ आटा गूंदूंगा। वाह वाह वाह, मैं भाई हो तो ऐसा, मुझसे भी ज्यादा डरपोक। ये क्या हो रहा है? कैसे मर्द हो तुम? कौन मर्द? मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, जरा करो गजन मजबूरियां है। रवि, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? मिलन होगा, अभी होगा, जरा की चूड़ियां है मेरे। तो ठीक है, वहाँ तो यमराज के मुंह में से भी अपने बच्चे को बचा के ला सकती है। ये लाला किसके उसकी मूली है? मैं लेके आऊंगी उसे। चलो कुंती। लेकिन मैं तो यहाँ पे तुम क्या कर रही हो? खड़ी हो, वहाँ जाके खड़ी हो जाओ। चलो। क्या है उसमें? चलो। रवि, रवि। लाला, शर्म नहीं आती? अड्डे पे जवान बेटी को बांध के बूढ़ी माँ को नचा रहा है। नहीं 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 नहीं, खबरदार, अगर मेरी बेटी को नचाया तो लाला। क्यों, आपकी बेटी इतना गंदा नाचती है? लाला, ये अच्छा क्या तूने मुझे इसके साथ बांध के, क्योंकि इसको बचाने के लिए इसके भाई तुझे 50 रुपए भी नहीं देंगे। क्या हो गया? क्या हो गया तू लाला? मुझे मेरा कर्जा चाहिए, मेरा पैसा लोगे तो। लाला, जितने पैसे तू रो रो के नहीं ले पा रहा ना, उससे ज्यादा वो हंस हंस के ले लेती है। लाला, 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 हमें पहले से ही शक था कि तेरे अंदर एक डाकू है। रवि भैया, ये क्या? इसने तो अपनी बेटी को भी बांध के रखा हुआ है। मैं इसकी बेटी नहीं हूँ। कौन बेटी? किसकी बेटी? मुझे तो एक आदमी से पैसे वसूलने थे, मैं जाकर उसकी बेटी उठा लाया। ये इसकी बेटी नहीं है। इसका मतलब हम जिसे तिजोरी समझते रहे वो तो दान पेटी निकली। हे रवि, माँ, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। एक्टर इज क्राइंग। एक सेकेंड, लेकिन तुम सबके फैमिली ड्रामे में मुझे क्यों बांध के रखा है? मुझे छोड़ो, मेरी त्वचा
त्वचा खराब हो रही है। चुप लेमन सोडी कहीं की। सोचा था मालिक की बेटी है, ये तो मालिक की बेटी भी नहीं निकली। तो उससे क्या होता है? गौर से देखो, कम से कम असली लड़की से मिल रही है। जल्दी से मेरा कर्जा चुका दो, नहीं तो तुम में से एक भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। देखो लाला, जितना तुमने हमारी माँ के लिए किया है उतने तो हमारे दोनों बापों ने नहीं किया। दो नहीं भाई, हमारा एक ही बाप था। एक तेरा एक मेरा। तो क्यों ना इस कर्जेदारी को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। आज से हमारी माँ तुम्हारे, इसके कर्जे भी तुम्हारे, और पले पलाए बेटे भी तुम्हारे। वाह भैया वाह, सर पे मेहंदी लगाने की उम्र में उसके हाथों पे मेहंदी लगा रहे हो। और ये जो बहन कुंवारी इधर बंधी पड़ी है, अरे उसका तो कुछ सोचो। जिसके बारे में मोहल्ले के लौंडे लपाड़ों ने नहीं सोचा, उसके बारे में हम क्यों सोचे? क्यों लाला पापा? बेटा ये क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ऐसे हो सकते ला पा 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 पा। एक तो इसकी आइटमें खत्म नहीं हो रही। लाला पापा ये क्या? देखो देखो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरे भी कुछ उसूल हैं। उफ, तुम्हारे ये असूल, तुम्हारे आदर्श, जिन्हें गूंद के 2 वक्त की रोटी भी। अब ये पूरे असूलों का आटा लेकर आएगा और उसको आटे को इतना खींचेगा, इतना खींचेगा। हट! और तुम दोनों उधर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? खुले छेद है, हाथ बाहर निकालो, लाला पापा की शादी की तैयारी करो। पापा मुझे गोद में उठाओ। पापा पापा पापा। मैं नहीं करूँगी ये शादी। नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, ये शादी नहीं होगी। नहीं, छोड़ो। मैं नहीं करूँगी ये शादी। अरे छोड़ो, बचाओ मुझे, बचाओ। नहीं, शादी नहीं। अरे नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्या माँ लाला पापा के साथ शादी करने को राजी होगी या नहीं? ये जानने के लिए देखते रहिए जो आप देख रहे हैं। धन्यवाद।